ऑपरेशन के लिए जो मेडिसिन है वो बाहर से लाने नहीं दी जा रही और हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। एक पेशेंट जो है वो पिछले 15 दिन से रुल रहा था, मेरे अपने पर्सनल जानने वाले थे, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, किसी और की बात मैं कर ही नहीं रहा। उनको पिछले 15 दिन से डरखाया जा रहा है कि आज आप चले जाएं, कल आ जाएं, ब्लड का अरेंज कर लें। वो 3-4 दफ़ा ब्लड का अरेंज भी कर चुके हैं, जो कि उसके बाद वो ब्लड की ड्रिपें जो है वो मेयो हॉस्पिटल की ब्लड बैंक वाले हड़प कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो वफाक में भी बन चुकी है और पंजाब में भी बन चुकी है। पंजाब में जिस दिन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने हलफ उठाया, बल्कि जिस दिन उनकी वोटिंग हुई असम्बली में और वो जब जीती हैं, तो उसके फ़ौरी बाद उन्होंने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर तकरीर की और वो तकरीर तकरीबन को 1.5 घंटे की थी। उसमें जो उन्होंने चीज़ें डिस्कस की वो पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ही पॉजिटिव थी। पाकिस्तानी कौम मैं इसलिए कह रहा हूँ, पंजाब की क्यों नहीं बात कर रहा, क्योंकि वफाक में भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के चाचा हैं वो वज़ीर आज़म हैं। अभी उनके दूसरे चाचा जो हैं वो डिप्टी वज़ीर आज़म बन चुके हैं, इसहाक़ डार साहब। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने जो जो बातें की वो बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने की उस वक्त वो मेरे दिल को लगी, वो थी उन्होंने कहा जी हम 5 किस्म के IT के शोबा जात जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन था हमारी यूथ के लिए और स्पेशली पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब की यूथ जो है इस वक्त IT पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म जो थे उन पे काम कर रहे थे बच्चे, लेकिन उनको कोई गेटवे नहीं मिल रहा था पेमेंट मंगवाने का, जिसकी वजह से डॉलर हमारा बाहर रह जाता है। तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी तकरीर सुन के। और दूसरी बात जो उन्होंने बहुत बड़ी की, उन्होंने कहा आज से ही पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी मेडिसन फ्री की जा रही है। उन्होंने कहा ये आज से ही लागू होगा। तो उसके बाद एमरजेंसी हॉस्पिटल में मेडिसन मिल रही है या नहीं मिल रही, लेकिन हालात ये हो चुके हैं कि जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और स्पेशली लाहौर के हॉस्पिटल्स में जो लोग एडमिट हैं उनके हालात बड़े पैथेटिक हो गए हैं। तमाम हॉस्पिटल जो हैं पंजाब के, उनके हालात तो ख़राब होने ही होने थे, लेकिन मरियम नवाज साहबा का जो अपना शहर है, जो अपना घर है, उनकी नाक के नीचे जो अस्पताल चल रहे हैं उनमें मेयो हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे एक जानने वाले, मेरा कल ही एक्सपीरियंस हुआ है और मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ताकि ये मरियम नवाज साहबा तक पहुंच जाए बात, कि वो बाहर चक्कर लगाने की बजाय पहले लाहौर के हॉस्पिटल्स को और स्पेशली जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको एक्टिव करें, हेल्थ सेक्रेटरी को एक्टिव करें, उन्हें कहें कि ये हो क्या रहा है। ऑपरेशन के लिए जो मेडिसिन है वो बाहर से लाने नहीं दी जा रही और हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। एक पेशेंट जो है वो पिछले 15 दिन से रुल रहा था, मेरे अपने पर्सनल जानने वाले थे, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, किसी और की बात मैं कर ही नहीं रहा। लोग तो सारे रुल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक ख़बर का सोर्स होता है ना, तो मेरे तो घर की बात है, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनके नाना जी वहाँ पे एडमिट हैं और उनको पिछले 15 दिन से डरखाया जा रहा है कि आज आप चले जाएं, कल आ जाएं, ब्लड का अरेंज कर लें। वो 3-4 दफ़ा ब्लड का अरेंज भी कर चुके हैं, जो कि उसके बाद वो ब्लड की ड्रिपें जो हैं वो मेयो हॉस्पिटल की ब्लड बैंक वाले हड़प कर जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से ब्लड अरेंज किया जाता है, उसके बाद वो हड़प कर जाते हैं कि सर ये 3 दिन से ज़्यादा हम आपको ब्लड देंगे नहीं। और उसके बाद वो जो है वो बाकायदा बेची जाती हैं मार्केट में भी और हॉस्पिटल के अंदर भी। असल में ये क्या होता है, ये नीचे वाला जो अमला है इनकी बाकायदा यूनियंस बनी हुई हैं और ये पैरामेडिकल स्टाफ जो है ये उनके प्रोफेसर्स और MS जो है उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये इनको अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि आप किसी एक पैरामेडिकल स्टाफ का आप ट्रांसफ़र करके दिखाएं, उसके बाद आपका हॉस्पिटल बंद कर देंगे वो, और आपको मजबूरन उसका जो ट्रांसफ़र है वापस लेना पड़ेगा। और एक छोटे छोटे टेक्नीशियन, ये दर्जा चहारम के जो नायब कासिद है वो एक MS से ज़्यादा पावरफुल है और किसी वक्त भी चाहें तो एक बड़े प्रोफेसर का वो ट्रांसफ़र भी 1 मिनट में करवा देते हैं। इतनी ज़्यादा यूनियंस पावरफुल हो गई हैं। और अब हो ये रहा है कि वहाँ पे जो है नॉर्मल सलाइन जो है जो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होती है वो भी अवेलेबल नहीं है मेयो हॉस्पिटल के, और प्रोफेसर और MS तक बेबस हैं। वो वहाँ पे LP करते हैं, लोकल परचेज़ करते हैं, लेकिन कितने लोगों के लिए करेंगे, वो भी उनको करने नहीं दी जाती। बाहर से कोई पेशेंट लेके आता है मेडिसिन, उसकी बाकायदा शिकायत लगा दी जाती है कि जी बाहर से मेडिसिन मंगवा रहे हैं और लोकल परचेज़ करने नहीं दी जा रही। MS और प्रोफेसर तमाम लोग बेबस हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें, इस पैरामेडिकल स्टाफ और यूनियंस जो है जो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, इनसे किसी तरह से जान छुड़वाएं या इनकी पावर्स थोड़ी सी कम करें, इन लोगों को डिस्पर्स करें।
बेशक आप लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इनको ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन इनकी जो मोनोपोली है वो तोड़ दें, ताकि लोग जो है अपनी जानों के नजराने तो पेश ना करें वहाँ पे जाकर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पे जान बचाई जा सकती है, लेकिन मरने के लिए कोई भी नहीं जाता। आप अगर एक बंदे को 1 महीने तक ऑपरेशन नहीं होने देंगे और किसी न किसी हीले बहानों से ना आपको मेडिसिन वहाँ पे मिलेगी और ना मेडिसिन बाहर से लानी दी जाएगी, मोनोपोली होगी। और इसमें यह भी हो सकता है कुछ बड़े डॉक्टर्स की मोनोपोली भी हो कि यहाँ से मरीज़ तंग आके प्राइवेट क्लिनिक पे चला जाए और जाके वहाँ पे ऑपरेशन कराए, और ये अमला भी उसमें शरीक हो सकता है कि हमें भी इसका कमीशन मिले, क्योंकि यही जो हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले लोग हैं यही डॉक्टरों के प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी शाम को काम करते हैं। तो इनकी अपनी एक मोनोपोली भी हो सकती है। तो मेहरबानी करें, ये जो छोटा अमला है इनको डिस्पर्स करें, इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करें मुख्तलिफ अस्पतालों में, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, नज़दीक वाले ज़िला में इनको ट्रांसफ़र कर दें, करके वहाँ से बंदे बुलवा के इधर रख लें। इनको टीए दे दें 2-2 3-3 हज़ार रुपये, लोगों की जानें बचना शुरू हो जाएंगी। मैं अपनी बात कोशिश की है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा तक पहुँचाने की। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।